ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। इंडिया एक्सपोर्ट्स टू ताइवान, इसके ऊपर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू ताइवान फ्रॉम इंडिया। ताइवान एक फार ईस्टर्न कंट्री है, चाइना का नेबरिंग कंट्री है और चाइना के साथ ताइवान का हमेशा प्रॉब्लम रहा है पास्ट से और अभी भी चल रही है। और आप अगर ताइवान को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप एक एक्सपोर्टर हो और ताइवान को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो मेरा पुराने वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू ताइवान फ्रॉम इंडिया, पुराना वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब सर्च बार में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू ताइवान फ्रॉम इंडिया ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो मेरा पुराने वाली वीडियो देख सकते हो। तो अभी ये टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स कर रही है टू ताइवान, उसके ऊपर डिटेल्स में बताऊँगा आपको। 2022 में इंडिया एक्सपोर्ट किया था ताइवान को $3.14 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। इंडिया एक्सपोर्ट किया था टू ताइवान $3.14 बिलियन का, और ताइवान एक्सपोर्ट किया था इंडिया को $5.31 बिलियन का। मतलब हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। इंडिया का एक्सपोर्ट कम है टू ताइवान को और इंपोर्ट ज़्यादा है, इसीलिए आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है। ताइवान मोस्टली बिल्डिंग मटेरियल्स, मिनरल फ्यूल, बिल्डिंग मटेरियल्स, केमिकल्स, आयरन, स्टील एंड एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता है, इंडिया से भी इंपोर्ट करता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट और उसका जो पार्ट्स को चाइना से, हांगकांग से इंपोर्ट करता है, असेंबल करके ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है। चाइना का ताइवान का हमेशा प्रॉब्लम रहा है इन द पास्ट और अभी भी चल रही है, इसीलिए ताइवान का गवर्नमेंट भी कम कर रहा है, चाइना से इंपोर्ट करने के लिए कम कर रहा है। तो ताइवान जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता है, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। मेन प्रोडक्ट जो ताइवान इंपोर्ट करना चाहता है वो प्रोडक्ट है आयरन एंड स्टील, स्टील एंड आयरन, केमिकल्स, मिनरल फ्यूल, मिनरल्स एंड आपका जो एल्युमिनियम प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट। ये कुछ प्रोडक्ट का नाम बता दिया, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट ताइवान इंपोर्ट करना चाहता है इंडिया से, क्या क्या प्रोडक्ट करना चाहता है, मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। मैंने आपको लिस्ट करके दिखा दिया क्या क्या प्रोडक्ट्स ताइवान इंडिया एंड अदर कंट्री से इंपोर्ट करना चाहता है और इंपोर्ट कर रही है। ज़्यादा करके ताइवान इंपोर्ट करता है चाइना, हांगकांग, जापान, अमेरिका, यूएसए एंड कुछ एशियन कंट्री से। इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ऐसा कुछ एशियन कंट्री से। लेकिन ताइवान का इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छा पॉलिटिकल रिलेशन है, तो ताइवान चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट करे। चाइना तो उनका नज़दीक है, लेकिन वहाँ का जो गवर्नमेंट चाहता है कि दूसरे कंट्री से डील करे। अगर आप एल्युमिनियम इंडिया में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है इंडिया में, तो एल्युमिनियम प्रोडक्ट, आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक मटेरियल्स, केमिकल्स जो बता दिया, कुछ प्रोडक्ट को आप ताइवान को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ताइवान को एक्सपोर्ट करने के लिए, ऐसे प्रोडक्ट को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
तो अगर आपने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कंपनी बन चुका है, आपके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट कंपनी बना दिया है, तो वेबसाइट बन गया आपका, तो इंडिया का जो ट्रेड पोर्टल दिखा दिया, इंडिया का ट्रेड पोर्टल दिखा दिया, ग्लोबल ट्रेड पोर्टल दिखा दिया, उसमें पहले रजिस्टर कर लीजिए, उसमें पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, करके आपका कंपनी को लिस्ट कर दीजिए, इंडिया का एंड ग्लोबल का। इंडिया का मेन है exportersindia.com, tradeindia.com, indiamart.com जैसे जितने सारे साइट्स है, और MSME इंडिया जो दिखा दिया, ये सब साइट में आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करके आपका कंपनी को ऐड कर दीजिए और प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर दीजिए। और alibaba.com में भी काफ़ी सारे आपको दिखाई देगा ताइवान का कंपनीज। तो ताइवान पेजेस को जाइए, alibaba.com में जाकर ताइवान का पेजेस में जाकर आपको मिल सकता है, काफ़ी सारे ताइवानीज कंपनी मिल सकता है, जहाँ से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैंने ताइवान का दिखा दिया, ताइवान का येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरी, ट्रेड डायरेक्टरी दिखा दिया। ताइवान का जितने सारे दिखा दिया मैंने, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज और ताइवान ट्रेड साइट, उसमें क्या करने का, आपको सब साइट में रजिस्ट्रेशन करना है। टॉप राइट में कॉर्नर में जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके आपका कंपनी को ऐड करना है, प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमेशा के लिए ताइवान का जो उनका वेब पेज में आपका कंपनी लिस्ट हो गया, और वहाँ का जो बायर्स जब सर्च करेंगे तो उनको आपका कंपनी दिखाई देगा। और इंडिया का और ग्लोबल जितने सारे साइट बता दिया, सब में आपको रजिस्ट्रेशन करके आपका कंपनी को ऐड करना है। और ताइवान का जितने सारे कंपनी बता दिया, जितने सारे साइट बता दिया, ट्रेड पोर्टल येलो पेजेस में आप रजिस्ट्रेशन करके उनका सर्च इंजन में सर्च करिए। जैसे कि आप केमिकल एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे आप एल्युमिनियम एक्सपोर्ट करना चाहते हो या आयरन स्टील एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो ताइवान का जो ट्रेड पोर्टल है, ताइवान का B2B ट्रेड पोर्टल्स और ट्रेड साइट्स में येलो पेजेस में आप सर्च करिए द लिस्ट ऑफ एल्युमिनियम इंपोर्टिंग कंपनीज, द लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज, द लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग कंपनीज। ऐसा लिस्ट ढूंढने के बाद आपको ताइवान का काफ़ी सारे कंपनीज दिखाई देंगे। उनका ईमेल आईडी कलेक्ट कर लीजिए, उनका वेबसाइट को जाकर ईमेल आईडी को कलेक्ट करके आप उनको ईमेल करके उनको कांटेक्ट करिए, ताकि आप भारत से उनको भेज सके, एक्सपोर्ट कर सके आपका प्रोडक्ट को। एक्सपोर्ट करने से पहले वेबसाइट को रेडी करिए। वेबसाइट को जैसे मैं बताते रहता हूँ, वेबसाइट को रेडी करिए, अनलिमिटेड फ़ोटोज़ और स्पेसिफिकेशन में डिटेल्स में रखिए प्रोडक्ट को, और पेमेंट गेटवे रखिए, और अनलिमिटेड लैंग्वेज का ट्रांसलेशन ऑप्शन रखिए। रखने के बाद आप कर सकते हो एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। और मैंने पहले आपको बताया था अलग अलग कंट्री को टारगेट करके वेबसाइट को मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब आपका वेबसाइट के लिए वेबसाइट को ताइवान में टारगेट करके वेबसाइट को मार्केट करोगे तो आपका वेबसाइट का लिंक ताइवान का अलग अलग वेब पेज में दिखाई देगा। तो ताइवान का लोग उसके ऊपर क्लिक करके आपका वेबसाइट को ट्रैफिक आ सकता है। ये वेबसाइट मार्केटिंग हो गया। उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, तो मैं उसके ऊपर काफ़ी सारी डिटेल में बता चुका हूँ। आप मेरे पुराने वाले वीडियो देख लीजिए। और ईमेल मार्केटिंग बता दिया। ईमेल मार्केटिंग के लिए आप येलो पेजेस और ताइवान का बिजनेस पेजेस ट्रेड डायरेक्टरी में जाकर ढूंढिए, कंपनीज को ढूंढिए, उनका वेबसाइट को जाकर अलग अलग वेबसाइट को ओपन करके कॉन्टैक्ट पेज में जाकर उनका ईमेल आईडी कलेक्ट करके एक डाटाबेस बनाइए, ताइवान का ईमेल डाटाबेस। उनको पर डे 1000-2000 कंपनी को ईमेल करिए। ईमेल करने के बाद वहाँ से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर आ सकता है। ऑल्सो ताइवान में होता रहता है, एक्सपो होता रहता है। ताइवान में जाकर थोड़ा पैसा खर्चा करिए, ताइवान में जाइए। ताइवान में जाकर आपको अलग अलग एक्सपो होता है, हर महीना एक्सपो होता रहता है। एक्सपो यानी एग्जीबिशन होता रहता है। एक्सपो में भाग लीजिए, पार्टिसिपेट करिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर, ताकि वहाँ का जो बायर्स है आपको स्टॉल में आएगा, आपसे बातचीत करने के बाद आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे डिटेल्स में बता दिया। ऑल्सो इंडिया में आपका जो प्रोडक्ट है, इंडिया में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद जैसा जगह पर एक्सपो होता रहता है। तो इंडिया में भी जाकर आप पार्टिसिपेट करोगे तो सब पैसा कम आएगा। इंडिया में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 80-90,000 के अंदर, 1 लाख के अंदर, 60-70,000 से लेकर 1 लाख के अंदर आपका 2-3 दिन का एक्सपो में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसमें भी काफ़ी सारे कंपनीज बाहर से आते हैं। तो आप अगर इंडिया में पार्टिसिपेट करिए, ज्वाइन करिए एक्सपो में, नहीं तो आप ताइवान में जाकर एक्सपो में भाग लीजिए, ताकि बहुत सारे कंपनीज आपसे बाय कर सकते हैं, प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, बिजनेस कंसल्टेंसी या ईमेल मार्केटिंग, एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग के लिए आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी कंपनी आपको हेल्प करेगा। ऑल्सो ताइवान के साथ साथ ग्लोबली कोई बहुत सारे कंट्री में एक्सपो में अगर ज्वाइन करना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको हेल्प करेंगे। तो मैं डिटेल्स में बता दिया ताइवान को क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे। अभी ये जो प्रोडक्ट बता दिया
ये प्रोडक्ट का काफ़ी सारे प्रोडक्ट ये जा रहा है इंडिया टू ताइवान। ताइवान में चाइनीज़ लैंग्वेज चलता है, तो चाइनीज़ जब आप जाओगे ताइवान, चाइनीज वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इंडियंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, बिजनेस करते हैं, कपड़े का, एल्युमिनियम का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे बिजनेस करते हैं, होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह है। तो वहाँ पर जब जाओगे मार्केटिंग करने के लिए तो आप इंग्लिश चाइनीज़ में प्रोफाइल बना के लेके जाइए और आपका जो बिजनेस कार्ड को इंग्लिश चाइनीज़ में बना के लेके जाइए, ठीक है। और ताइवान से आपको काफ़ी सारे ऑर्डर अभी मिल सकते हैं। अगर आप ताइवान जाकर आप मार्केटिंग करोगे तो ताइवान से आपको काफ़ी सारे ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि ताइवान एंड इंडिया का काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो जो जो प्रोडक्ट आपको बता दिया, ये प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके आप ताइवान को एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ताइवान बड़ा मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो तो ताइवान को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है, री एक्सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट करता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को टारगेट कर लीजिए, एल्युमिनियम, स्टील, आयरन स्टील एंड आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, एल्युमिनियम एंड आपका मिनरल फ्यूल, केमिकल्स, ये जो मेन प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट को आप ताइवान को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। आपने ताइवान को टारगेट करके मार्केटिंग स्टार्ट करके ताइवान को स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस आपको चाहिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट जानकारी के लिए आप हमारा ट्रेड मैगजीन पढ़िए, www.trademyproducts.net, www.iitvn.com, ujobs.com। ये सब ऑनलाइन मैगजीन आप पढ़ते रहिए। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबली इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर हमारा जो कंपनी पब्लिकेशन लाता रहता है। अगर आपको इंटरेस्टेड है, ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप ये सब ऑनलाइन में पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं हमारे टॉपिक आपको अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।